मॉर्निंग गाइस 5 मार्च के करंट अफेयर को पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो सर्वाधिक पदक जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। इन्होंने 71 पदक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। कहाँ हुआ था? असम में। ये कौन सा क्रम था? चौथा था। इसका शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी। क्या है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? ये भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय स्तर का खेल आयोजन है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया 3 टाइप के गेम होते हैं। पहला होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6वां संस्करण था जो कि तमिलनाडु में हुआ था और इसका शुभंकर था वीर मगाई। इसमें हाईएस्ट मेडल लिए लिए थे महाराष्ट्र ने। फिर दूसरे नंबर पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका क्रम था पहला और ये हुआ था नई दिल्ली में, जिसका शुभंकर था उज्ज्वला और इसमें हाईएस्ट मेडल लिए थे हरियाणा ने। फिर तीसरे पर आता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ये है शीतकालीन खेलों के लिए आयोजित होने वाला खेल है और ये लेह लद्दाख में आयोजित हुआ था। तो हमने इस क्वेश्चन से इतना कवर कर लिया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? तो आईएनएस जटायु का उद्घाटन होगा मिनिकॉय लक्षद्वीप में। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप यदि देखें तो मिनिकॉय है। लक्षद्वीप को लकाडीव आइसलैंड भी कहते हैं। क्या है? ये भारत का सेकंड नेवल बेस है। यहीं पर आईएनएस द्वीप रक्षक पहला कमीशन हुआ आईएनएस था। अब आईएनएस जटायु यहाँ पे कमीशन हुआ है। इंडियन नेवल शिप, इसको कमीशन किया है अध्यक्ष आर हरि कुमार ने। इसके अतिरिक्त मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू माले और माले यहाँ की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनापुरा कोट्टे और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंघे। अब हम यदि यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यदि बात करते हैं तो 9 डिग्री चैनल हमको याद आना चाहिए। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। इसी प्रकार से 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। अब आईएनएस की बात हुई है तो फर्स्ट आईएनएस हमारे भारत का था आईएनएस विक्रांत, जो कि 1961 में कमीशन हुआ था। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसको इलेक्ट्रोलाइजर को कंपनी लार्सन टर्बो ने बनाया है। यह पहला स्वदेशी काम होगा भारत का। इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा उपकरण है जो पानी यानी H2 और O2 को अपघटित कर देगा, यानी H2 अलग O2 अलग। H2 का उपयोग हम बिजली बनाने में करेंगे और ये स्थापित हो रहा है हजीरा गुजरात में। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। प्रकृति के लिए मैलापन खत्म हो जाएगा, मतलब शुद्ध बिजली मिलेगी हमें। प्रदूषण फ्री के तहत हमने जो सपना भारत ने देखा है H2 यानी आत्मनिर्भर भारत, 450 टन हाइड्रोजन प्रति वर्ष इसमें भारत का लक्ष्य है और इससे आयात में कमी आएगी। भारत इसके तहत वैश्विक नेता बनने की कोशिश कर रहा है। भारत H2 में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन कवर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास प्रारंभ हुआ है। यह विशाखापट्टनम की राजधानी आंध्र प्रदेश में चालू हुआ है। यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। दोनों देशों के बीच सहयोग और तालमेल को मजबूत करना इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य है। ये पहला संस्करण होगा इसका पहला संस्करण 2019 में हुआ था। अब की बार इसका तीसरा संस्करण है। भारत की तरफ से आईएनएस केल्टन ने इसमें भाग लिया है। इसके अतिरिक्त मिलन अभ्यास भी विशाखापट्टनम में हुआ है। राजधानी मलेशिया की कोलालमपुर है और मलेशिया के साथ हम लोग अन्य यदि एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होता है, जो कि उमरोई मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसकी थीम थी प्लेनेट टू पीपुल्स प्लेनेट। यह वन्यजीवों के महत्व और उन्हें खतरों के बारे में जागरूक करता है, संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। 3 मार्च 1973 को साइट्स पर हस्ताक्षर हुए थे, तब से यह दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। और इसके महत्व की बात करते हैं तो वन्यजीव हमारे ग्रह के, वे हमें भोजन, पानी, दवा, मनोरंजन एवं प्रेरणा देते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो लुप्तप्राय वन्यजीव एवं जीवों के व्यापार को नियंत्रित करता है। उत्तर प्रदेश विशेष के एक क्वेश्चन लेते हैं। सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। यह राष्ट्रीय बीमा योजना है जो प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देती है। गरीब परिवारों को 5 लाख का खर्च देती है सरकार इसमें। और 1 लाख, यह शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 में रांची से झारखंड में। राज्य सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लाई थी 5 लाख रुपए तक का। इसको हम CSC के द्वारा पंजीकरण करा सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन से इतना कवर किया है और आज के लिए हमारा क्वेश्चन